तो किलोग्राम जो है परमाणवीय स्केल पर कार्बन 12 6C12 के 5.0188 इंटू 10⁻25 परमाणुओं का द्रव्यमान 1 किलोग्राम होता है। मतलब कार्बन 12 के इतने कितने परमाणु 5.0188 इंटू 10⁻25 परमाणुओं का जो द्रव्यमान होता है वो 1 किलोग्राम होता है। यह द्रव्यमान का परमाणुवीय मात्रक कहलाता है। नेक्स्ट हेडिंग आती है बेटा आपकी सेकंड। यह किसका मात्रक होता है? समय का मात्रक होता है। यह समय का मात्रक होता है। इसमें आपको यहाँ से नोट करना है। तो क्या है इसमें? 1 सेकंड वह समय अंतराल यानी टाइम इंटरवल होता है जिसमें सीजियम 133 इसका क्या है? एटॉमिक नंबर। तो 1 सेकंड वह समय अंतराल है जिसमें सीजियम 133 परमाणुओं द्वारा उत्सर्जित एक विशेष तरंगदैर्ध्य वाले विकिरण के 9, 192, 631, 770 कंपन होते हैं। यह समय का क्या होता है बेटा? परमाणुवीय मात्रक होता है। ठीक है। माध्य सौर दिन का 1/86,400 का भाग क्या कहलाता है? 1 सेकंड कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक दिन में कितने सेकंड होते हैं बेटा? 86,400 सेकंड होते हैं। अगली हेडिंग आती है एम्पियर। तो यह विद्युत धारा का मात्रक है। 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है। देखिए आपको मालूम होगा कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। पूरा नाम क्या था? आंद्रे मैरी एम्पियर, जर्मन के साइंटिस्ट थे। उन्होंने करंट के बारे में पूरी जानकारी दी, उसे एनालिसिस किया, उसे समझाया, तो उनके नाम को ही इसकी यूनिट बना दी गई। तो क्या है बेटा? 1 एम्पियर। यह विद्युत धारा का मात्रक है। 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जिसके निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित 1 मीटर की दूरी पर स्थित, देखिए ऐसे इसका डायग्राम बनेगा। अगर इसका डायग्राम अगर समझाएं तो 2 पैरेलल लाइनें ली जो जिनके बिटवीन डिस्टेंस कितनी है बेटा? 1 मीटर। जिनके बिटवीन डिस्टेंस कितनी है बेटा? 1 मीटर। क्या है इसकी डेफिनेशन? यह विद्युत धारा का मात्रक है। 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जिसका निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 सीधे समांतर अनंत लंबाई के तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन का बल होता है। मतलब इसकी लंबाई जो कैसी है बेटा? अनंत है। तो जो अनंत चीज़ होती है उसको ऐसे डॉटेड से रिप्रेजेंट करा जाता है। ये अनंत लंबाई के 2 तार हैं जो कहाँ पर स्थित है बेटा? निर्वात में स्थित है। तो अनंत लंबाई के जो 2 तार हो गए वो निर्वात में स्थित हैं और 1 मीटर की दूरी पर है। तो इन पर बेटा कितना फोर्स अप्लाई होगा? 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन का बल जो है अप्लाई होगा। तो वो किसके इक्वल होता है बेटा? 1 एम्पियर के इक्वल होता है। क्या है इसमें? यह विद्युत धारा का मात्रक है। 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है, यहाँ से आपको नोट करना है। 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जिसकी निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 सीधे समांतर अनंत लंबाई के तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन का बल आरोपित होता है। आइए अगली हेडिंग पढ़ते हैं बेटा। अगली हेडिंग कौन सी आएगी आपकी? केल्विन। केल्विन आपको मालूम है डिग्री सेल्सियस आपने पढ़ा होगा। केल्विन पढ़ा है, र्यूमर पढ़ा है, फ़ारेनहाइट पढ़ा है। हमसे अक्सर पूछा जाता है कि आपको बुखार कितना आ रहा है, तो अपन बताते हैं कि हमारा बुखार जो है हमें 104 फ़ारेनहाइट वगैरह। कभी आपसे पूछा जाए कि आपके बॉडी का टेम्परेचर कितना है, तो हम बताते हैं कि 37 डिग्री सेल्सियस हमारा है। तो यही जो है टेम्परेचर का एक बहुत अच्छा मात्रक जो होता है वो है केल्विन। यह ताप का मात्रक है। 1 केल्विन जल के त्रिक बिंदु ट्रिपल पॉइंट के ऊष्मागतिक ताप का 1/273.16वां भाग है। और जल का त्रिक बिंदु कितना होता है बेटा? 273.16 केल्विन होता है। नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी कैंडेला। तो यह ज्योति तीव्रता यानी ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मात्रक है। 1 कैंडेला कृष्णिका के पृष्ठ के 1/6 लाख मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की पृष्ठ के लंबवत दिशा में ज्योति तीव्रता होती है। बस आपको यहाँ तक करना है। अच्छा, यहाँ पर एक नाम आ रहा है जो कृष्णिका क्या होती है? ब्लैक बॉडी।
ऐसा कहा जाता है कि कोई भी वस्तु 100% ब्लैक बॉडी, इसे श्याम पिंड भी बोलते हैं, मतलब कोई काली वस्तु, बिल्कुल ब्लैक वस्तु, तो कोई भी वस्तु 100% काली नहीं हो सकती। लेकिन सबसे ज़्यादा काला किसे माना गया है? काजल। कृष्ण का जो वस्तुएं होती हैं ये क्या करती हैं, जो वस्तु जितनी ज़्यादा काली होती है वो उतनी ही ऊष्मा को अपने अंदर अवशोषित करती है। इसी के कारण इन्हें कृष्ण का पिंड यानी श्याम पिंड या ब्लैक बॉडी कहा जाता है। ठीक।